Assalamu alaikum to all my dear student, dear friend and dear viewers. Hope you will be fine and feeling fit and also enjoying every moment of life. तो बच्चों आज हम इस वीडियो में बहुत ज़्यादा बल्कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए। टॉपिक का नाम है पीरियाडिक टेबल एंड पीरियाडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। सो बच्चों ये है 9th क्लास की केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर। तो चलो बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है इंशाल्लाह इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी और साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि व्हाट इज पीरियाडिक टेबल, हाउ द पीरियाडिक टेबल डेवलप और साथ साथ पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी लाइक एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शील्डिंग इफेक्ट। सो दीज टर्म आर डिस्कस्ड वन बाय वन बिलो। तो चलो बच्चों पहले स्टार्ट लेते हैं व्हाट इज पीरियाडिक टेबल एंड second one is history of the periodic table. So a table in which the elements are arranged in such a way that their study become easy, or a table in which the elements are arranged in such a way that their chemical or physical property repeated at regular interval of time. But you simply define periodic table कि हम एक टेबल में एलिमेंट को इस तरह तरतीब दे कि इसकी स्टडी क्या हो आसान हो जाए। इसको वर्टिकल मतलब वर्टिकल कॉलम में और हॉरिजॉन्टल रो में क्या करें डिवाइड कर दे। तो चलो बच्चों पीरियोडिक टेबल के डिफिनेशन के बाद हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। यू कैन से द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल और यू कैन से हाउ द पीरियोडिक टेबल डेवलप। तो चलो बच्चों स्टार्ट लेते हैं। माय नेम इज उस्मान एंड योर फेवरेट चैनल है केमिस्ट्री विद उस्मान क्यू चैनल। सो द फर्स्ट साइंटिस्ट, one of the most brilliant scientists, Al-Razi, he was a Muslim scientist. He divided the element into two groups. The one is metal, the second one is non-metal. So there are other element which is known as metallite, which have both the property of metal and non-metal. तो बच्चों Al-Razi was a Muslim scientist. He divided the element into metal and non-metal. One category metals जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो और B नंबर नॉन metals. So there are some elements which have both the property of metal and non-metal, known as metallite. These elements which have both the properties of metal and non-metals. So this concept was proved wrong. So another scientist, J.W. Dobereiner, tried law of try mean 3 and mean जमा करना. So J. Dobereiner tried law. Dobereiner tried law. J.W. Dobereiner was a German chemist. He made groups of the element, मतलब इसने एलिमेंट के 3 एलिमेंट के ग्रुप्स बनाए। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल इसके ला का मैं डिफिनेशन लिख लेता हूँ ऊपर, फिर इसके बाद क्या करते हैं 3 एलिमेंट का ग्रुप्स बना लेते हैं। तो किस तरह इसका क्लासिफिकेशन था? डिफिनेशन atomic weight
of the central atom, the central atom is the average of the other two. दूसरा तीसरा एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख लूंगा. सो अदर टू इसका ट्राइड ला ट्राइंग थी एडमी जमा करना. तो किस तरह उसने बनाई थी, मतलब यहाँ भी उसने ले लिया लिथियम, यहाँ भी सोडियम और यहाँ भी पोटाशियम. तो ये 3 है ना. उसने कहा कि ये लेफ्ट साइड वाला और ये राइट साइड वाला, इसका मास नंबर जमा करके फिर 2 पे डिवाइड कर दे, क्योंकि ये 1 और ये 2 है. तो दरमियान वाला जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक वेट आ जाएगा. एटॉमिक वेट ऑफ द सेंट्रल एटम, सेंट्रल इज द एवरेज ऑफ द अदर 2. ये अदर 2 मतलब पोटाशियम और लिथियम. तो ये है 7 और इसका है 39. तो इसको जमा कर दो. 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2. तो ये 46 डिवाइडेड बाई 2 23 जो कि अब भी सोडियम का है. क्लियर. एक और एग्जांपल ले लो. बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. बेरिलियम का है 9 और कैल्शियम का है 40. इसको जमा कर दे. 9 + 40 डिवाइडेड बाई 2. बेरिलियम और कैल्शियम 2 है. अब ये आ गया 49 डिवाइडेड बाई 2. तो ये आता है 44.5 which is nearly equal to 24. So 24 अब भी मैग्नीशियम का है. ओके बच्चों, अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसको हम रॉन्ग प्रूव करते हैं कि ला क्यों मतलब गलत साबित हुई. तो लिख लेते ऑक्सीजन उमर सलमान से. फिर इसके फार्मूले भी मैं आपसे मतलब ये डिस्कस करूंगा. ऑक्सीजन का 16 है और इसका है 79.9 है. तो लिख लो, मतलब ये जमा कर दो. 16.79.9 और 78.9 लिख लो. 78.9 इसको भी 78 कर दो, मतलब ये 8 लिख लो. अब इसको जमा कर दो यहाँ पे. तो ये 78.9 और ये 16. तो ये 0.9 और ये हो गया 4 और ये हो गया 9. तो इसको 2 पे क्या कर दे, डिवाइड कर दे. तो ये आता है 0.9 डिवाइडेड बाई 2. तो ये करीब करीब आता है 2 4 = 8 और 2 7 = 14.45 which is not the atomic weight of the sulfur. इसका है ये 47.45 है और सल्फर का एक्चुअली क्या है 32 है. So this classification was proved wrong. So another classification which is known as Newland. Newland was an English scientist. So बच्चों न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं. इसका भी मतलब मेटालाइट की वजह से ये रॉन्ग हुआ अलराजी का. इसका क्या हुआ कि उसने ऑक्सीजन, सल्फर और सिलीनियम का जो मतलब सल्फर का जो मास एटॉमिक वेट है वो सही नहीं आ रहा था ना. तो अब हम इसको मिटा देते हैं और इसके बाद क्या लिख लेते हैं न्यूलैंड क्लासिफिकेशन. तो स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3. अब मैं इसको मिटा देता हूँ. Now
Now, Newland lesson. Newland was an English scientist. He was fond of music. He divided the element on the basis of music. Sa, re, ga, ma, fa, da, ni, sa. Okay. उसने डुगरैंडम ने मतलब एलिमेंट के तीन ग्रुप बनाए थे, तीन एलिमेंट को क्लासिफाई किया था उसने। 8 मतलब 7 एलिमेंट को क्लासिफाइड किया। इसका डिफिनीशन भी लिख लेते हैं और साथ ही उसका पीरियोडिक टेबल भी क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। ओके, ओके। साइंटिस्ट नंबर 3 न्यूलैंड अक्टिवला अक्टाउमी 8 अक्टिवला न्यूलैंड अक्टिवला। According to this law, every 8 element repeat the property of the first one. Every 8 element repeat the properties of the first one। तो किस तरह, मतलब मैं फिर भी बता देता हूँ। न्यूलैंड was an English scientist. He was very fond of music. He divided the element on music basis। मतलब उसने एक लैब पेश किया और आपको तो एक कवाली भी है, मैं यहाँ पे लिख लेता। सा रे गा मा फा दा नी सा। तो इसको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो इसका पीरियोडिक टेबल है, मैं इसका पीरियोडिक टेबल क्या करता हूँ, ड्रा कर देता हूँ। सो न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल, न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल, न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल। उसने एक पीरियोडिक टेबल बनाया था और उसने एलिमेंट 7 एलिमेंट का 7 ग्रुप्स बनाए थे, मतलब 7 एलिमेंट का ग्रुप्स बनाए थे। तो किस तरह, इस तरह 1 2 3 4 5 ये 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 ये 7। अब ये लिथियम हो गया, ये सोडियम हो गया, ये पोटाशियम हो गया, ये बेरिलियम हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया, ये कैल्शियम हो गया, ये बोरान हो गया, ये बोरान एल्युमिनियम हो गया और ये गैलियम हो गया। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम which was discovered in Germany, नहीं फाफा और ये है उमर सलमान से और फारूक के लिए बाहर आओ अतीक। सो ये फार्मूले मैं फिर डिस्कस करूंगा 1 by 1। नाउ atomic weight of the every
8 element repeat the property of the password. Every 8 element repeat the property of the password. Start ले लो, टेंशन मत लो. 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8. तो 8 element repeat the property of the first one. जिससे मतलब जहाँ से स्टार्ट आपने लिया है तो फिर उसकी तरफ आना है. 8 उस पे मतलब है ना कंप्लीट होता है. तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8. तो स्टूडेंट लीथन की फैमिली में है, मतलब है ना इसके क्या है, इसके फैमिली में है. तो अब बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन और ये सोडियम ये 7. अब मैग्नीशियम तो ये 8. मतलब है बेरिलियम की जो फैमिली है ना इसमें मैग्नीशियम भी है. आप यहाँ से स्टार्ट ले लो. 1 2 3 4 5 6 7 ये 8. तो ये सोडियम की फैमिली में भी पोटाशियम है. इसी तरह इससे सल्फर से ले लो. तो 1 2 3 4 5 7 6 और ये 7 और 8. तो मतलब सल्फर कार्बन की जो फैमिली में सल्फर में जर्मेनियम भी है, which was discovered Germany. So जर्मेनियम सल्फर से इसके फैमिली में है, तो इससे मुशाबिहत रख लिया, रिसेम्बलेंस रख लिया प्रॉपर्टी में भी. ओके, इस तरह इससे स्टार्ट ले लो. 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8. तो नाइट्रोजन की फैमिली है, फास्फोरस भी है जो कि नाइट्रोजन से क्या करते हैं, मुशाबिहत रखते हैं. सो ये ला क्यों गलत हुआ? तो डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस. ओके, तो द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस. बच्चों एक सिंपल सवाल है. डिस्कवरी ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस. हीलियम नियान है ना, और कर ज्यादा है. हीलियम नियान आर्गन. ओके, अब 1 2 3 4 5 6 7 8. मतलब जैसे स्टार्ट किया तो उसकी तरफ आना है. अब 8 यहाँ पे मतलब है ना हीलियम पे कंप्लीट होता है. तो हीलियम और लिथियम ये अल्कली मेटल है, नोबल गैसेस है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है +1. ये रिएक्शन नहीं करता, तो उसे बहुत से डिफरेंस है. तो ये ला इसलिए गलत हुई कि द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस. सो दीज वर ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. हाँ बच्चों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और इसके बाद हेनरी मोज़ले है. फिर स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस SPDF. फिर पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी. इफ यू कंफ्यूज इन एनी पॉइंट सो कंटेक्ट मी ऑन माय पर्सनल नंबर. में अपना नंबर लिख लेता हूँ, इस पर मुझसे राबिता कर सकते हैं. 0315 04 00049. ओके, इस तरह. और 55774991. So these two are my personal number and contact me if you feel confusion in any topics. So please contact me. तो ओके बच्चों, अब हम इस लेक्चर का एंड करते हैं. तो चलो बच्चों, खुश रहो, हाथ रहो, आबाद रहो एंड बेस्ट ऑफ लक.